टू अवर अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बात करने वाला हूं सिस्टम के नए अपडेट के बारे में। और जो लोग बोल रहे थे कि सर हमारे पास काफ़ी सारे पर्ल वाइन अकाउंट हैं और काफ़ी सारे पर्ल वाइन अकाउंट में काफ़ी सारा डीपी पड़ा हुआ है। किसी में 1000 पड़ा है, किसी में 5000 पड़ा है, किसी में 10,000 पड़ा है या फिर इससे भी ज़्यादा डीपी पड़ा हुआ है। लेकिन पर्ल वाइन इंटरनेशनल जो है, आपका जो टोकन फार्मिंग है वो एक ही यूज़र आईडी से करने के लिए बोल रहा है। तो आखिर जब हमने एक ही आईडी से अपना टोकन फार्मिंग कर लिया है, तो जो हमारे अदर अकाउंट हैं और उनमें जो हज़ारों लाखों का डीपी पड़ा है, उसे हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो भी आपका डीपी बचा हुआ है उसे आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसे बैंक अकाउंट में कैसे लेंगे, ये भी सारा कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे सर इसे स्टार्टिंग से बताएंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं आप सभी को स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर हम सिस्टम के जो लेटेस्ट अपडेट हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आप सभी को प्रोसेस इसका बता देते हैं। तो यहाँ पर अभी तक पर्ल वाइन ने जो भी अपना अकाउंट सेटलमेंट का प्रोग्राम था वो कर रखा था ओनिक्स से, लेकिन यहाँ पर सिस्टम ने लोगों को देखते हुए कि पर्ल में भी डीपी पड़ा हुआ है, कोरल में भी डीपी पड़ा हुआ है, इसलिए सिस्टम ने यहाँ पर रैंक का कंडीशन हटाते हुए 10/3/2023 तक फिर से इसे चालू किया है कि आपके पास जितना भी डीपी पड़ा है आप उसे सेटलमेंट करके टोकन फार्मिंग कर लें। लेकिन और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। सम गाइडलाइंस आर बीइंग इश्यूड टू ऑल पर्ल वन अकाउंट होल्डर्स ऑन देयर डैशबोर्ड टू गेट ऑटो पुल अप टू 200%। गो थ्रू इट केयरफुली एंड फॉलो द प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल। तो सिस्टम ने यहाँ पर भी कह रखा है कि जितना भी जल्दी हो सके परसेंट ऑटो पुल यहाँ से ले लें और अपने अकाउंट को सेटल कर लें। तो चलिए अब हम आप सभी को बता देते हैं कि जो आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा डीपी पड़ा हुआ है या फिर आपका जो एक्स्ट्रा अकाउंट है तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चलता हूं ट्रस्ट वॉलेट में और आप सभी को कुछ सेटिंग्स बता देता हूं। तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखिएगा और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी या फिर समझ में आएगी तो आप इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट की ओर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रस्ट वॉलेट की ओर और हम आप सभी को एग्जाम्पल के स्वरूप में ये ट्रस्ट वॉलेट मैं आप सभी के सामने ओपन कर रखा हूँ और आप सभी को समझाऊंगा कि आप जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है यहाँ से पीवीसी मेटा में तो टोकन फार्मिंग कर चुके हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पीवीसी मेटा की वेबसाइट में जाएंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसका जो साइट है थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और उसके बाद आप सभी देख पाएंगे पीवीसी मेटा का वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुका है। तो आपको इसे यहाँ से बीएनबी स्मार्ट चेन में क्लिक कर लेना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इसे कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और आपका जो वॉलेट है यहाँ पर ओपन होने लगेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप सभी के सामने आ रही हैं जो कि आपको इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको चलना है सिंपली यहाँ पर सीड फंडिंग पे। तो सीड फंडिंग में आप सभी ने देखा ही होगा कि आपके वॉलेट में क्या नज़र आ रहा है। अब लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हमने सीड फंडिंग भी कर ली है, पीवीसी मेटा भी रिलीज हो रहा है, सारा काम हो रहा है, लेकिन जो हमारा अकाउंट है, जो दूसरा वाला अकाउंट है, इस वाले ट्रस्ट वॉलेट में अटैचमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी यूजर आईडी एग्जिस्ट बता रहा है। तो आखिर हम इसी ट्रस्ट वॉलेट में कैसे अपने दूसरे अकाउंट को ऐड कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से आपको बैक आ जाना है और आप सभी को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट में एक और फैसिलिटी मिलती है कि आप चाहें तो आप मल्टीपल अपने अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि ये हो गया आपका मेन, जो कि मैंने आप समझाने के लिए दिखाया है। इसके बाद अगर आप नीचे सबसे नीचे सेटिंग पर आते हैं, यहाँ सेटिंग पर, तो जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सबसे ऊपर वॉलेट का एक ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पर मैंने एक डिफ़ॉल्ट अकाउंट बना रखा है आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद आप सभी को एक और यहाँ पर प्लस का आइकन देखने को मिलता है, तो आपको इसमें प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है और आप सभी को यहाँ से क्रिएट न्यू वॉलेट करके आपको अपना क्रिएट न्यू वॉलेट कर लेना है। और आपको नया अकाउंट कैसे बनाना है या फिर ट्रस्ट वॉलेट में फर्स्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट न्यू वॉलेट कर सकते हैं। आई एग्री सारा कुछ करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर सीक्रेट फेस भी दिख जाएगा, जो कि हो सकता है कि अभी आपको स्क्रीन में एकदम ब्लैक दिख रहा हो। तो आपको सारा इसे कंटिन्यू करने के बाद आपका जो दूसरा वॉलेट है पर्ल वाइन का, उसे इस यूज़र आईडी से ऐड करना होगा
और जैसे ही आप इसे ऐड कर लेंगे, चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। जब आप अपना दूसरा भी वॉलेट बना लेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यानी कि आप चाहे तो यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, चाहे जितने भी अकाउंट बना सकते हैं। तो अब आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होने वाली है कि आप जो है दूसरा यहाँ से अकाउंट बना लेंगे और यहाँ से अकाउंट बना लेने के बाद चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है आपका नया अकाउंट बन चुका है और आप सभी को अब अपना टोकन वगैरह यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो टोकन कैसे ऐड करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप सभी को आना है यहाँ पर नीचे ब्राउज़र वाले ऑप्शन में। यहाँ पर जैसे ही ब्राउज़र वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पीवीसी मेटा की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पर सबसे ऊपर आना है और इसके रोड मैप वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे रोड मैप वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट मांगा जाएगा। तो हमने यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पर सबसे नीचे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिख जाएगा। तो सिंपली आपको इसे कॉपी कर लेना है। तो चलिए मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक में आने के बाद अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीवीसी मेटा नाम का कोई भी टोकन नहीं दिख रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ऐड टोकन पे क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर प्लस का आइकन दिखाई देगा। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क मांगा जाएगा, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांगा जाएगा, नेम, सिंबल, डेसिमल्स, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर इथेरियम की जगह BNB स्मार्ट चेन को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मांगा जाएगा तो यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है क्योंकि आपने लिंक वहाँ से कॉपी किया था। उसके बाद जैसे ही इसे आप पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर पीवीसी मेटा नेम पहले से ही आ जाएगा, सिंबल पीवीसी डेसिमल 9 एंड सेव का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसे यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया है तो ये प्रोसेस लेने के बाद जो आपका टोकन है यहाँ पर ऐड हो चुका है जो कि BEP20 के स्मार्ट चेन पर आ चुका है। अब हम इसे बैक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो वॉलेट सेकंड है उस पर भी पीवीसी मेटा का टोकन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर इतना सारा प्रोसेस होने के बाद फिर से आपको ब्राउज़र वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर सर्च करना है pbcmeta.io। जैसे ही इतना सर्च करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको अपना जो कॉन्टैक्ट वॉलेट है उसका लिंक भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको सीड फंडिंग में क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना इंटर पिन बना लेना है कोई सा। तो आप यहाँ से चेंज पिन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से अगर आपने पहले से पिन बना रखा है तो पिन को डाल देंगे। पिन बना हुआ था तो हमने उसे डाल दिया है। उसके बाद आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर सारा कुछ 00 इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये आपका सेकंड वॉलेट है और आप इसे अपने पर्ल1 के सेकंड वॉलेट से अटैच करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही सबसे ऊपर आएंगे टोकन फार्मिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर टोकन फार्मिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर मिनिमम 1 पीवीसी मेटा मांगा जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ और सिस्टम ने बोल रखा है कि आपने अपना सेकंड अकाउंट बनाने की कोशिश की है। इट इज़ नेसेसरी टू बिकम अ सीड पार्टनर बिफोर प्रोसीडिंग इन टोकन फार्मिंग टू बिकम अ सीड पार्टनर। तो दोस्तों अगर आपने पहला अकाउंट बना रखा है तो आपने देखा होगा कि आपको यहाँ से क्लिक हियर पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले सीड पार्टनर या फिर सीड भागीदारी में भाग लेने के लिए बोला गया था। तो आपको यहाँ पर कम से कम 50 BUSD से, जैसा कि यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर फिर से कनेक्ट किया जाएगा वॉलेट को और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें सीड पार्टनर में भाग लेने के लिए BUSD आपके पास कम से कम होने चाहिए 50, जो कि मिनिमम सीड वैल्यू 50 BUSD देखा गया है। जैसे ही आपके पास 50 BUSD हो जाएगा तो आप यहाँ पर मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे और गेट एंड स्टेक पे लगा देंगे। तो अब आपका प्रॉब्लम है कि आपको BUSD मिलेगा कहाँ से। तो आपको जस्ट बाइनेंस को डाउनलोड करना होगा या फिर आपके कॉन्टैक्ट में अगर आपके अपलाइन या फिर डाउनलाइन कोई भी यहाँ पर पहले से कर रहे हैं पीवीसी मेटा का टोकन फार्मिंग तो उनसे आप BUSD डायरेक्ट अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं। जैसे ही आपके वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा 50 BUSD तो आप यहाँ पे गेट एंड स्टेक पे लगा देंगे और गेट एंड स्टेक करने के बाद जो आपका सीड भागीदारी है, सीड फंडिंग है, वो यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद आप सभी को आपके अपने वॉलेट को ऐड करना पड़ेगा
यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिनसे आपको अपना यूज़र आईडी भी मिल जाएगा। तो आपको यूज़र आईडी यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट रहेगा और यहाँ पर साइड में आपको अपना यूज़र आईडी देखने को मिल जाएगा। तो अब आप पर्ल वन वॉलेट में जाएंगे, चलिए हम पर्ल वन वॉलेट में भी चल करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं ये आपका सेकंड अकाउंट है और इस पर जो मिनिमम डीपी जो भी पड़ा हुआ है आप उसे टोकन फार्मिंग में लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है रिडीम फॉर पीबीसी मेटा सीड वैल्यू। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका यूज़र आईडी मांगेगा। तो जो ट्रस्ट वॉलेट में आपको यूज़र आईडी दिखेगी उसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो आपका जितना भी डीपी है वो आपके सेकंड वाले अकाउंट में फार्मिंग के लिए जा करके स्टेक हो जाएगा और आपसे लगभग 5% चार्ज भी काटा जाता है। इतना करने के बाद आपके वॉलेट से जो डीपी है यहाँ से कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा और जो आपका डीपी है फार्मिंग में लग जाएगा। और इतना करने के बाद आपका जो डीपी है कम्प्लीटली होने के बाद ये अकाउंट सिस्टम की तरफ से क्लोज कर दिया जाएगा और आपको टोकन फार्मिंग के जरिए आपको पर मंथ आपको इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप जो चीज़ें हमने अभी बताई हैं तो आप सभी को समझ में आ गया है और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी है या फिर किसी भी तरह का सुझाव है तो आप दे सकते हैं। और आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया और आप पर्ल वाइन या फिर पीबीसी मेटा के बारे में किस तरह का वीडियो चाहते हैं वीडियो में कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। हो सकता है कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपके टॉपिक पर बनाया जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय पर्ल वाइन।